जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त निसार जावेद। बात ये करनी है कि अगर मैं झूठ बोलूं जो मर्जी कहिएगा। कई दफ़ा आपने देखा कि पाकिस्तान में 14 अगस्त लोग मनाते हैं तो गुब्बारे, पाकिस्तान के जो झंडे के कलर के गुब्बारे हैं वो छोड़ देते हैं। हवा जिधर को जानी है उधर जाना ना गुब्बारे ने, तो कई दफ़ा इंडिया में चले जाते हैं। जब वो इंडिया में हवा में उड़ते चले जाते हैं, वहाँ जाके कहीं ना कहीं लैंड तो करना होता है। जब वो उसका गैस का असर खत्म होता है, कभी झंडा भी साथ बांध देते हैं ना गुब्बारों से। वो जब लैंड करता है तो वो पकड़ के फौरन इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते हैं, दिखाते हैं ISI ने ये भेज दिया है। इवन उनकी मुर्गी अगर अंडा देने से अगर नागा कर जाए फिर भी वो कहते हैं ISI की वजह से हुआ है। वो उठा के फौरन ISI पे डाल देते हैं मुद्दा। सेम उसी तरह उसका एक बच्चा हमारे मुल्क में है, PTI जिसको बोलते हैं, सेम ही काम वो करते हैं कि उनका कुछ भी हो जाए, उन्होंने ISI तो आसम मनीर, दो चीजें उन्होंने पहले रखी होती हैं। हालांकि जो झूठ बोला होता है, झूठ बोल चुके होते हैं, वो कई दफा झूठे साबित हुए, उसके बावजूद वो यही काम करते हैं। दोस्तों, बात मुख्तसर करता हूं कि लिफ्ट फंस गई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। ठीक है जी, अब लिफ्ट फंस गई है। सबसे पहले ये जो बंदे अंदर फंसे हैं, अगर मैं वहां पे होता सबसे पहले इनको जूते मारे, 5-5 जूते कम से कम। वो इसलिए कि ये वो अपने आप को करीम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की करीम है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़े मायानाज वकला है, पढ़े लिखे लोग। दुनिया की हर लिफ्ट के बाहर लिखा था कैपेसिटी कितने परसेंट जा सकते हैं या कितना वेट है इसका अलाउड है। उससे ज्यादा दुनिया में किसी भी लिफ्ट में वजन डाल देंगे वो खराब हो जाएगी। उस मुल्क में ISI हो या ना हो, उस मुल्क में बेशक आसम मनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या ना हो, अमेरिका की किसी लिफ्ट में इतने बंदे ठोंस दें, अब UK की किसी लिफ्ट में उतने बंदे ठोंस दें, तो वो काम नहीं, यही रिजल्ट मिलेगा जो आज मिला है। उसके बाद अगर वो फंसी गई, ये तो इन्होंने डाल दिया ISI के ऊपर, जो भी बातें ये कर रहे हैं, बकवास जो कर रहे हैं आप सुन रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि लिफ्ट को किसने निकालना था, लिफ्ट जब फंस गई उसका बंदोबस्त किसने करना था? ऑपरेटर ने। ये बदमाश, छठे हुए बदमाश हर किसी पे चढ़ जाते हैं। वो ऑपरेटर पे चढ़ गए, वो ऑपरेटर भाग गया, डर के भाग जाना था उसने, वो माल खाने थोड़ी घर से आया था, वो काम करने आया था। वो बेचारा भाग गया। अब वो जब भाग गया तो फिर वो लिफ्ट को बंदा टेक्निकली होना था, उसने खोलना था, देर लग गई। अब देर लग गई है, जो भी हुआ तो लिफ्ट में फंसे, जो भी किस्सा निकला, तो आप यार कम से कम खुद सोचो कि आप क्या बात करने लगे हो। हर बात उठाते हो आप मुल्क दुश्मन, वाकई मुल्क दुश्मन हो यार। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि आप मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहे। गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर आप मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहे, इसका कोई शक कुछ गुंजाइश नहीं रह गई। आपको गैर मुल्की मीडिया फौरन सपोर्ट में आता है, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हमारे बच्चे हवा में लटक गए, आपने उसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये मुल्क दुश्मनी आप अगर नहीं छोड़ोगे तो सबूत इसके सारे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी न किसी के मुल्क को बचाने वाले की। क्यों कि उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा करना है। अगर आप अपना कोई फर्ज पूरा कर रहे हैं, कोई कीमत किसी से लेके उसके खिलाफ उसके मुताबिक सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो तो सर्विसेज के जब लेते हैं ना सर्विसेज, तो वो तो कहते हैं हमारी जान भी मुल्क के लिए है। ठीक है, पैसों के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जान देने का वादा करके कोई बंदा सर्विसेज अपनी मुहैया नहीं करता और कोई भी अप्लाई नहीं करता कहीं पे। ये वाहिद वो लोग हैं, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।